साल 1991 इतिहास का वो काला सच जिसमें हम हमारी इज्जत मतलब कि सोना जहाज में भर कर लंदन के बैंक में गिरवी रखने के लिए भेजा था। तब पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी और हम लोग बेबस थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। लेकिन आज दोस्तों समय पूरी तरह से पलट चुका है। 2026 के समय में वही विदेशों में भरा हुआ सोना भारत का अब वापस लौट रहा है। लंदन के बैंक जो है ना अब खाली होना शुरू हो चुके हैं और भारत का सोना वापस भारत की धरती भारत की मिट्टी में आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ की धमकी देकर यार हम लोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत का सोना यानी गोल्ड रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है और वो $100 बिलियन के पार जा चुका है। आज की इस अनफिल्टर्ड वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया होगा कि कैसे भारत का ये गोल्डन प्लान डोनाल्ड ट्रंप की हर धमकी के रद्दी का कागज बनाने वाला है दोस्तों। और अगर आप भी बदलाव महसूस कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ पे बात डेटा की नहीं होती केवल देश की भी होती है। अब जरा मुद्दे की बात में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वापस आए ना, वापस आते ही वही अपना पुराना राग जपना उन्होंने शुरू कर दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी देश डॉलर को छोड़ के अपने देश की करेंसी चलाएगा उस पे हम आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे, यानी उस देश पे आर्थिक कार्रवाई करेंगे और हो सकता है कि उसके ऊपर भारी टैरिफ भी ठोक दे। लेकिन ट्रंप साहब अपना एक बात भूल गए। अब ये वो भारत नहीं रहा 1991 वाला जो कि एक लाचार देश है। अब भारत पूरी तरह से बदल चुका है। ट्रंप को इस बात का डर नहीं है कि भारत व्यापार कर रहा है, बल्कि ट्रंप को इस बात का डर है कि भारत और रूस और अन्य ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर की कमर तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे डॉलर के ऊपर से जो निर्भरता है ना वो कम करती चली जा रही है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? वो है गोल्ड। और ये बात जो है ना मैं यूं हवा में नहीं कह रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ महीने से बहुत चुपचाप है और धीरे धीरे वो सोना इकट्ठा कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का डेटा ये कहता है कि भारत का सोना ऑफिशियली रूप से $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और ये नहीं, और सुनिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के घरों में और मंदिरों में 25,000 टन सोना है। यानी भारत के पास इतना सोना है कि अमेरिका के खजाने का टोटल ये 3 गुना है भाई साहब। यानी तर्क साफ है, जिस देश की तिजोरी में इतना असली सोना पड़ा हो ना, उस देश को किसी भी ट्रंप के सामने उसके डॉलर और उसके टैरिफ के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनकी धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला है भारत को। आज भारत उस स्थिति में खड़ा है कि अगर दुनिया का बैंकिंग सिस्टम फेल भी हो जाए या फिर गिर भी जाए तब भी भारत की इकोनॉमी ना वो खड़ी रहेगी, वो गिरने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि गोरे लोग इतना परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि दशकों से इन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे बड़ा लॉकर बना के रखा था। बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी संस्थाएं कि सारा का सारा पैसा इन्हीं देशों में जाके जमा रहता था, इन्हीं के लॉकरों में। भारत ने अपना 100 टन से ज्यादा सोना ब्रिटेन से मंगवा कर यह संदेश दे दिया है कि भारत को अब तुम्हारे देश की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप ये सोचता है कि हम इंडिया को डरा के और धमका के रख सकते हैं, इसीलिए वो बार बार जो है ना धमकी दे रहे हैं कि इंडिया डॉलर का इस्तेमाल करता रहे। लेकिन भारत भी धीरे धीरे सोना बटोर कर अपने लिए सुरक्षा की दीवार भाई खड़ी करता चला जा रहा है। और आप देखिएगा, और अब खेलना भारत की शर्तों पे होने वाला है। बेशक ट्रंप के टैरिफ से ना थोड़ी तकलीफ हो सकती है हमारे व्यापार में, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को कोई हिला नहीं सकता। 1991 के समय में हमारे देश में जब मंदी थी ना, तब हम लोग सोना ना देश के बाहर भेज रहे थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब हम लोग सोना विदेश से अपने देश में लेके आ रहे हैं और यही है नए भारत की असली ताकत। आप बताइए दोस्तों, क्या ट्रंप का टैरिफ कार्ड भारत के गोल्डन कार्ड के सामने टिक पाएगा? और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए और इस वीडियो को उन हर भारतीय तक शेयर करें जिसे अपनी ताकत का एहसास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।